नमस्कार, मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज अपना टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इनका अध्ययन किया था। आज अपने पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की शेप का निर्धारण कैसे होता है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या होता है। तो कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसकी जो शेप होती है वो अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन होती है। शेप कैसी होती है? अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन होती है। जैसे आप अपने ऐसे कहें sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, उसकी शेप आप जानते हो कैसी होती है? लीनियर होती है, उसकी शेप होती है लीनियर। तो लीनियर का जैसे मान लो कि कोई Ag का अपने एक एग्जाम्पल के तौर पर लें कि कोई NH3 लिगेंड है, लोन पेयर दान कर इस प्रकार से है और इस पर चार्ज क्या है प्लस, तो ये शेप क्या होगी? sp हाइब्रिडाइजेशन हो। तो sp2 होता है तो उसकी शेप होती है, वो आप जानते हो कैसी शेप होती है? ट्राईएंगुलर होती है। ट्राईएंगुलर का मतलब है इस प्रकार की होती है, यहाँ पर सेंट्रल मेटल होगा, यहाँ पर कौन विराजमान रहेगा? लिगेंड विराजमान रहेगा। इसको ट्राईएंगल प्लेनर कहते हैं। ट्राइंगल प्लेनर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके कोणों को मिला दिया जाए तो एक ट्राइंगल बन जाता है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया आपने? ट्राइंगल प्लेनर कह दिया। इसी प्रकार से यदि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो उसकी शेप होती है, वो आप जानते हो सभी कि टेट्राहेड्रल होती है। कैसी शेप होती है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में मेटल बीच में बैठता है, एक लिगेंड ऊपर विराजमान रहता है। इस प्रकार से टेट्राहेड्रल की शेप इस प्रकार से होती है। इसको समझने के लिए आपको मैं थोड़ा सा एक डायग्राम भी बनाकर 3D डायग्राम बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो इसमें ये ऐसे टेट्राहेड्रल का होता है, तो टेट्राहेड्रल का इस प्रकार से आप डायग्राम देखोगे, इसको कैसे भी घुमा लो, और ये बॉन्ड एंगल है वो कितने का होता है? 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। ये भी बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का, ये सभी फोर हैं वो 109 डिग्री 28 मिनट के बॉन्ड एंगल होते हैं, और ये हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है? यदि कोऑर्डिनेशन नंबर का मान 3 आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर का अर्थ है अभी बताया था कि मेटल व लिगेंड के बीच में यदि आपके ट्रिपल मेटल व लिगेंड के बीच से यदि 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैं तो उसको क्या कहेंगे? इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर का मान 3 होगा, और इसकी जो शेप आएगी वो कैसी होगी? ट्राइगोनल प्लेनर होगी। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर का मान 4 आता है तो शेप आती है टेट्राहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर का मान 5 आता है तो शेप आती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसको स्क्वायर पिरामिडल भी बोल देते हैं, नहीं ट्राइंगल बाई पिरामिडल या स्क्वायर पिरामिडल भी हो सकती है, बोल नहीं देते, हो सकती है। और यदि 6 है तो ऑक्टाहेड्रल, यदि बाई चांस 7 होता है इसको पेंटागोनल बाई पिरामिडल कहते हैं। ट्राइंगुलर प्लेनर इस प्रकार से होता है, ट्राइंगुलर टेट्राहेड्रल इस प्रकार से होता है, टेट्राहेड्रल ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल इस प्रकार से होता है कि एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, इस प्रकार से ट्रायंगल बाई पिरामिड। ऑक्टाहेड्रल इस प्रकार से होता है, ये ऑक्टाहेड्रल होता है। इस प्रकार से इनकी क्या होती है? शेप हो सकती है। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या होता है? तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या होती है? इट इज़ द 3D अरेंजमेंट। 3D अरेंजमेंट किस कौन सा जो सेंट्रल एटम है उसके चारों तरफ जो डोनर एटम है उसकी उनकी अरेंजमेंट है, उसी को क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा जो बनने वाली है। जैसे ऑक्टाहेड्रल बनेगी या ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बनेगी या टेट्राहेड्रल बनेगी, तो ये है कि
किलेट रिंग क्या होती है? किलेट रिंग ऐसे मानो कि जब पॉलीडेंटेड लिगेंड का अर्थ होता है कि ऐसे लिगेंड जिसके पास लोन पेयर डोनेट करने वाले कई एटम हो, उसको क्या कहा जाता है? पॉलीडेंटेड लिगेंड। जब पॉलीडेंटेड लिगेंड किसी सेंट्रल मेटल के साथ जुड़ते हैं तो जो कंपाउंड बनेगा उसमें साइक्लिक रिंग बन जाती है। साइक्लिक रिंग को क्या कहा जाता है? चिलेट रिंग कहा जाता है। और ऐसे यौगिक को किलेट यौगिक कहा जाता है। इसको किलेट रिंग कह दिया। और ऐसे यौगिक को क्या कहा जाता है? किलेट कंपाउंड कहा जाता है, किलेट यौगिक कहा जाता है। और किलेट यौगिक होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। जैसे देखो ये एग्जांपल के तौर पर अपने एथिलीन डाइएमीन सेंट्रल मेटल को ये लोन पेयर दान कर रहा है, जिससे ये किलेट वलय बनी है। तो आपको मैं दोबारा से बना कर दिखाता हूँ। एथिलीन कहा जाता है CH2 जब डबल बंद हो तो इसको कहा जाता है एथाइलिन। तो एथिलीन ये डबल बंद टूट कर क्या बन गया? इसके साथ NH2 समूह लग गया, एमीन समूह लग गया। लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, तो नाइट्रोजन है वो लोन पेयर डोनेट कर सकता है, लोन पेयर दान कर सकता है। और मान लो कि ये कोई मेटल था जिसको अपने सेंट्रल मेटल कहते हैं, इसको लोन पेयर इसने डोनेट किया और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण किया। इस प्रकार से जो कॉम्प्लेक्स बना है उसके अंदर जो ये साइक्लिक रिंग बन गई, इसी साइक्लिक रिंग को किलेट रिंग कहा जाता है। इसी को क्या नाम दिया है? किलेट रिंग कहा जाता है। और जो इस प्रकार से जो कंपाउंड बनता है उसको किलेट कंपाउंड कहा जाता है। तो किलेट रिंग क्या होती है, किलेट कंपाउंड क्या होता है, आपके ध्यान में आ गया। जब ये तो बाइडेंटेड लिगेंड था, इसी प्रकार से ये ट्राइडेंटेड हो, टेट्राडेंटेड हो, पेंटाडेंटेड हो, हेक्साडेंटेड लिगेंड हो तो किलेट रिंग है वो संख्या में ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे बाइडेंटेड लिगेंड था तो एक किलेट रिंग बनी है, तो ट्राइडेंटेड होगा तो 2 किलेट रिंग बनेगी। ट्राइडेंटेड का अपने जैसे बना कर देखें तो इस बात को समझो कि अब इसमें तो एथिलीन एक ही थी, अब ये मान लो कि अपने एथिलीन 2 है और इसके साथ डाइएमीन जुड़ा हुआ है और ये एमीन NH2 है। H हटकर ये दूसरी एथिलीन जुड़ गई, यहाँ पर NH2 है। इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। यहाँ पर बैठा है सेंट्रल मेटल, तो ये क्या करेगा? लोन पेयर है वो सेंट्रल मेटल को ये डोनेट कर रहा है और लोन पेयर डोनेट करने से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण हो गया। और ये देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गए 3। तो ये 3 प्रकार के लोन पेयर दान करने वाले आइटम है, इसीलिए इसको ट्राइडेंटेट कहेंगे। और ट्राइडेंटेट होने के कारण अब ये अब की बार देखो वलय कितनी बनी है? 1 और 2। इसको मैं 1 नंबर की वलय कह दूँ, इसको 2 नंबर की कहूँ तो कितनी किलेट वलय बनी है? 2। यानी कि ट्राइडेंटेड लिगेंड था, कितने डेंटेड लिगेंड था? ट्राइडेंटेड, तो वलय कितनी बनी? 2। तो कितने भी डेंटेड लिगेंड हो उसमें से एक घटाकर वलय बनती है। तो या नंबर ऑफ किलेट रिंग कह दे तो जितने भी डेंटेड लिगेंड है या अपने ऐसे कहें लोन पर दान करने वाले जितने भी एटम है उसमें से एक घटा देना है, एक कम कर देना है, जिससे आपको नंबर ऑफ किलेट रिंग प्राप्त हो जाएगी। तो देखो नंबर ऑफ किलेट रिंग ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे? नंबर ऑफ डेंटिसिटी ऑफ द गिवन लिगेंड एट गिवन टाइम, यानी कि जो लोन पेयर दान करने वाले एटम है उसके अंदर से क्या घटाना? एक घटाना है। जैसे ये मान लो डाइएथिलीन ट्राइएमीन था तो किलेट रिंग कितनी बनी? 2। एक ये किलेट रिंग हो गई और एक क्या हो गई? ये किलेट रिंग हो गई। तो इस प्रकार से किलेट रिंग 2 बन गई ट्राइडेंटेड से। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो टेट्राडेंटेड लिगेंड होता तो किलेट रिंग होती 3, पेंटाडेंटेड लिगेंड होता तो किलेट रिंग होती 4, हेक्साडेंटेड लिगेंड होता तो किलेट रिंग होती 5। जैसे एक है EDTA-4, EDTA-4 एक हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है। EDTA को ऐसे समझो एथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसीटेट। इथाइलिन कहा जाता है CH2 डबल बंद CH2 को। एथाइलिन ये डबल बंद एक बंद हट गया, मान लो सिंगल रह गया, डाइएमीन बना, एक एमीन समूह इधर लगा दिया NH2 और एक इधर लगा दिया NH2। अब एथाइलिन डाइएमीन बन गया, इसके साथ 4 एसीटेट जोड़ दिए, इसे ले इसको नाम क्या पड़ गया? टेट्रा एसीटेट।
और ऋणावेशित जो लिगेंड होता है उसके नाम के अंत में क्या जोड़ देते हैं, ओ जोड़ देते हैं। तो ये क्या, इसका क्या नाम हो जाएगा, एथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो। तो नाम के अंत में क्या जोड़ा जाता है, जो नेगेटिव लिगेंड होते हैं, ऋणावेशित लिगेंड होते हैं, नाम के अंत में ओ जोड़ते हैं। तो एथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो। तो इसके पास लोन पर दान करने वाले कितने एटम है, तो 1 2, ये नाइट्रोजन भी लोन पर दान करेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो ये हेक्साडेंटेड लिगेंड है। तो ये जब किसी कंपाउंड के साथ, जैसे ये मान लो कैल्शियम के साथ कोई संकुल यौगिक बनाया, तो अब इसमें किलेट रिंग होगी, वो नंबर ऑफ किलेट रिंग होगी वो 5 होगी। इसी प्रकार से यदि इसकी जगह हाइड्रोजन होता तो अब इसमें किलेट रिंग, इसको फिर अपने क्या कहेंगे, EDTA -3। यदि यहाँ पर एसीटेट होता है तो -4। अब ये पेंटाडेटेड लिगेंड है, यहाँ पर तो हाइड्रोजन आ गया, पेंटाडेटेड लिगेंड होगा तो इसमें अपने क्या कहेंगे, अब इसमें जो किलेट रिंग होगी वो 4 होगी, क्योंकि ये पेंटाडेटेड लिगेंड हो गया। तो किलेट रिंग याद करना अब बहुत ही आसान काम हो गया है कि नंबर ऑफ किलेट रिंग है वो क्या है, हेक्साडेंटेड लिगेंड है तो 1 घटा दो तो 5 आ जाएगी, पेंटाडेटेड लिगेंड है तो 1 घटा दो तो 4 आ जाएगी। जितना भी डेंटेड लिगेंड है उसमें से 1 कम कर आप किलेट रिंग है वो आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो लोन पर दान करने वाले एटम के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, लिगेंड क्या होते हैं। तो लिगेंड के लिए अपने लिगेंड होते क्या हैं, तो लिगेंड भी होते हैं जिसके पास लोन पे डोनेट करने वाले एटम हो उसे लिगेंड कहते हैं। यानी कि वह स्पीसीज जिसके पास दान करने योग्य, डोनेट करने योग्य लोन पेयर हो तो उसको क्या कहेंगे, अपने लिगेंड कहेंगे। जैसे H2 है तो अक्वा कहेंगे, NH3 है तो एमीन कहेंगे। और जैसे अब ये लिगेंड है, तो लिगेंड में लोन पर दान करने वाला एक एटम हो तो इसको क्या क्या कहा जाता है, मोनोडेंटेड लिगेंड कहा जाता है। और लिगेंड जिसमें लोन पर दान करने वाले 2 या 2 से अधिक एटम हो तो इसको क्या कहा जाता है, पॉलीडेंटेड लिगेंड कहा जाता है। मोनोडेंटेड लिगेंड में भी इसको 3 भागों में बांटा गया है। यदि इस पर कोई आवेश नहीं हो तो इसको न्यूट्रल कहा जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो तो इसको धनावेशित एक तंतुक लिगेंड कहा जाता है, नेगेटिव चार्ज हो तो इसको ऋणावेशित एक तंतुक लिगेंड कहा जाता है। ये न्यूट्रल सबसे पहले बात बताइए कि उदासीन है और जिसके पास लोन पर दान करने वाला एक परमाणु है तो इसको क्या कहेंगे, उदासीन न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड। न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड क्या होती हैं, ऐसे लिगेंड हैं जिसके पास लोन पर दान करने वाला केवल एक परमाणु है। जैसे H2 है, H2O को अक्वा कहा जाता है और इसके पास लोन पर दान करने वाला ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर तो संख्या में अधिक होते हैं लेकिन एक साथ ये क्या कर सकता है, एक ही लोन पेयर दान कर सकता है, मोनोडेंटेड लिगेंड है। जैसे एमीन है, NH3 है, अमोनिया है, अमोनिया के पास लोन पेयर दान करने वाला एक लोन पेयर है, पिरिडीन में भी एक लोन पेयर है, कार्बोनिल में भी एक लोन पेयर है। इसी प्रकार थायोकार्बोनिल में भी एक लोन पेयर है और मिथाइलेमीन है, उसके पास भी लोन पेयर दान करने योग्य एक लोन पेयर है। इसी प्रकार ट्राईफेनिल फोस्फीन है, ट्राई एल्किल फोस्फीन है, ट्राई फ्लोरोफोस्फीन है। इसके पास भी सभी के पास डोनेट करने योग्य एक लोन पेयर है, यानी कि ये इनके पास एक लोन पेयर है दान करने वाला, यानी कि एक लोन पेयर जो दान किया जा सकता है वो है पॉजिटिव चार्ज मोनोडेंटेड लिगेंड। पॉजिटिव चार्ज मोनोडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, जिसके पास लोन पेयर दान करने वाला पॉजिटिव चार्ज परमाणु भी होते हैं। जैसे NO है तो NO पर क्या चार्ज है, प्लस का है, तो इसको क्या कहेंगे, नाइट्रोसोनियम कहेंगे। यानी कि इसमें लोन पर दान करने वाला परमाणु है और इस पर चार्ज धनावेश भी है तो इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज मोनोडेंटेड लिगेंड कहेंगे। हाइड्रोजीनियम है, हाइड्रोजीनियम में भी क्या है, हाइड्रोजन
हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन प्लस जुड़ गया तो इसको क्या नाम दे दिया, हाइड्रोजीनियम। इस पर पॉजिटिव चार्ज है और लोन प्रदान करने वाला एक परमाणु भी है। इसी प्रकार से नेगेटिव चार्ज हो, लोन प्रदान करने वाला एक परमाणु हो तो भी इससे क्या कहेंगे, नेगेटिव चार्ज मोनोडेंटेड लिगेंड कहेंगे। यानी कि जिस पर चार्ज नेगेटिव है और मोनोडेंटेड लिगेंड है, यानी कि लोन प्रदान करने वाला एक परमाणु है। जैसे हेलोजन हो तो इसको हेलो कहा जाता है। ऋणावेश से एक दंतुक लिगेंड होते हैं, उनके नाम के अंत में ओ जोड़ा जाता है। तो हेलो या एलाइडो, फ्लोरो या फ्लोराइडो, या तो ओ जोड़ते हैं या आइडो जोड़ते हैं। हेलोजनों के मुख्य रूप से आइडो जोड़ते हैं। ये IUPAC ने 2004 की IUPAC में एक संशोधन किया गया था, तो उसमें बताया गया था हेलोजन है उनके नाम के जो अंत में है वो ओ जोड़ो, ओ के बजाय आइडो शब्द जोड़ना है, आइडो शब्द है वो अच्छा लगेगा। तो फ्लोरो की जगह फ्लोराइडो शब्द का उपयोग किया जाता है। तो फ्लोराइडो, क्लोराइडो, बरोमाइडो, आयोडाइडो, ये H- है तो हाइड्राइडो है, और OH- है तो हाइड्रोक्सो, O-2 है तो ऑक्सो, O2- है तो प्रोक्सो, O2-1 है तो सुप्रोक्सो, NH2- है तो इसको क्या कहा जाता है, एमिडो कहा जाता है। NH-2 है तो इसको इमिडो कहा जाता है। N-3 है तो नाइट्राइडो, एजाइडो, सल्फाइडो, एसीटेटो, कार्बोनेटो, सल्फेटो, सल्फाइटो, नाइट्रेटो। तो ये अपने को थोड़े से ध्यान रखने हैं कि जो नेगेटिव चार्ज मोनोडेंटेड लिगेंड है उनके नाम के अंत में ओ जोड़ना है। तो ये ऐसे लिगेंड है, कई बार ये बाइडेंटेड लिगेंड की बातें भी व्यवहार करते हैं। यहाँ से यहाँ तक के हैं जो मोनोडेंटेड लिगेंड के साथ साथ ये बाइडेंटेड लिगेंड भी होते हैं।